देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसे हम एपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2 1 5 3 9 अगर कुछ एग्जांपल ले लिए जाएं ऐसे नंबर्स, तो इसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये सीरीज है या नहीं है। हम ये नहीं बता पाएंगे व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। जहां आप नॉट आइडेंटिफाई, जहां आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ नॉट अ सीरीज। अब ये एक सिंपल क्यू है, बट 2 4 6 8 लिखे, एक प्रॉपर पैटर्न है। मुझे पता है हर टर्म के बाद 2 ऐड है। 3 10 17 लूं तो 7 7 ऐड किया हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। बट इफ वी आर गोइंग इन अ लाइन ऑफ बिलिंग, कहीं पर बिल पे करना है, बिलिंग करने जा रहे हैं, टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, दीज ऑल आर नोन एज क्यू। इनको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सपोज आप कभी टिकट के बाहर, किसी टिकट काउंटर के बाहर गए और वहां पर एक लाइन लगी हुई है पर्सन्स की, तो जो पहले आ गया ना वो पहले टिकट लेगा। बस की टिकट लेने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां सभी पे लाइंस लगती हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि आपके पीछे कोई अंकल आ गए तो आपने कहा कोई बात नहीं अंकल आप ले लीजिए मैं बाद में ले लूंगा, फिर कोई और आ गया आप ले लो मैं बाद में ले लूंगा। ऐसे तो आपको इवनिंग तक भी आपका काम नहीं होगा। अगर हम लाइन में खड़े हो गए, उसके बाद हमारी कोशिश होती है एज सुन एज वी रीच हेयर, यहाँ पहुंचते ही हम अपनी टिकट लेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गिविंग आर सीट टू अदर, हम अपनी सीट किसी और को नहीं देंगे। तो ये हमारा क्यू होता है। दिस इज नॉट नोन एज अ सीरीज। इसको कभी भी सीरीज का नाम, एपी का नाम नहीं दे सकते। जहां हमारा प्रॉपर पैटर्न होता है वहां ही हम सीरीज का नाम देते हैं। अब देखो सीढ़ियां बनी जाती हैं, वहां एक पैटर्न होता है। कई बार ऐसे वाली सीढ़ी होती है ना जो हम छत पे लगाते हैं लकड़ी की, उसमें भी कई बार कुछ स्टेयर्स तो सीधी बनी होती है, कुछ ऐसे पैटर्न पे होती हैं। अब इसमें क्या होता है पैटर्न, इसकी लेंथ जितनी है मान लो उससे 1 मीटर ये फालतू है, ये और 1 मीटर है, ये सपोज ये 2 मीटर का है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो एक पैटर्न बन गया। मुझे पता है अगर मुझे नेक्स्ट रोड लगानी है तो ये कितने की होगी, 6 मीटर की, और अगर इसके ऊपर लगानी है तो वो कितने की होगी, 1 मीटर। मैंने एक प्रॉपर पैटर्न ढूंढ लिया। तो दीज थिंग्स आर नोन एज पैटर्न। जब पैटर्न होता है तो आप प्रॉपर काम भी कर पाते हैं। अब ये चीज सिर्फ यहाँ नहीं होती है, बैंक्स में भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप डेली लाइफ में अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए आप स्कूल में भी सीढ़ियां चढ़ते हो, घर पे भी स्टेयर्स होती हैं, जो हमारी ऐसे वाली स्टेयर्स बनी हुई हैं सीमेंटेड। इन स्टेयर्स में क्या होता है, इसमें भी एक प्रॉपर है, हर बार सीढ़ी का गैप बराबर होता है ऊंचाई। मीन्स आपका ये डिस्टेंस ये हाइट है जो, ये बराबर मिलेगी। रीजन, अगर ऐसा ना हो तो वी विल स्लिप डाउन, क्योंकि बहुत टाइम हमारा ऐसा होता है हम अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमें आदत हो चुकी होती है सुबह शाम उन स्टेयर्स पे चढ़ते हो, तो आपको पता होता है आप कभी भी एक एक सीढ़ी देख देख कर पैर नहीं रखते। छोटा बच्चा देखता है लेकिन हम लोग नहीं देखते, हमें हैबिट हो जाती है। रीजन, हमें पता है हम सीधा सामने देखते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। कई बार तो आप स्कूल में आते हैं, अब आपकी रोज की हैबिट होती है, तो क्या करते थे हम स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते जा रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ भी जाते हैं उतर भी जाते हैं। कभी हम कहते हैं अपने फ्रेंड को कि रुको मुझे नीचे झुकना है और सीढ़ी देखनी है, हम कभी भी नहीं कहते। हम अपने फ्रेंड्स को ये बात नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जस्ट वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, बैग हमारे उस पे है, क्योंकि हमारे को डेली एक पाँव का आइडिया हो जाता है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें पता है पाँव उतना ही उठाना है, हर बार बराबर डिस्टेंस पे पाँव आपको उठाना है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। तो दिस इज अ फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न जरूरी नहीं होता हर सीरीज में ये चीज हो। दिस इज ऑल्सो एपी 3 3 3 3, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 हो गया, तो इट मीन्स ये भी एक एपी है। और एपी क्या होती है, जैसे बैंक में आप इंस्टॉलमेंट भरते हैं, आपको पता है हर महीने आपको 200 2000 की इंस्टॉलमेंट देनी है, फिक्स हो गया कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे भी होती है, और हमें ये पता होता है पहले हमने 8000 की किस्त दी,
फिर हमें लगा 8500 दे देते हैं, फिर हमने 9000 की दी, तो इट मीन्स 5500 इंक्रीज हो रहे हैं। या किसी चीज की हमने पेमेंट करनी स्टार्ट करी, पहली किस्त बनी 9000 की, फिर हमने 9000 दे दिए, हमारी बैलेंस अमाउंट कम बच गई, तो उसके ऊपर कम अमाउंट लगेगा। नेक्स्ट हमने 8500 दिया, फिर 8000 दिया, करते करते सो ऑन। तो इट मीन्स ये भी एक बैंकिंग में भी एक पैटर्न होता है। तो काफी सारी चीजें मिलेंगी आपको पैटर्न के ऊपर, ठीक है। अभी पार्क्स में जाते हैं, कहीं पर फ्लैग्स लगे होते हैं, यहाँ भी एक पैटर्न होता है। जो गार्डनर होता है वो ट्री हर इतने इंटरवल के बाद, मान लो उसने ट्री प्लांट किया हुआ है, एक ट्री प्लांट कर दिया, दूसरा ट्री प्लांट कर दिया, तीसरा ट्री प्लांट कर दिया, बट उसने गैप फिक्स इक्वल रख लिया, ठीक है। कई बार कोई गेम्स खेलते हैं, उनमें भी ये चीज मिलती है। सपोज आपने एक गेम बना दिया कि आपको एक एक मीटर के गैप पे आपने बॉल्स रख दी, और गेम ये बना दिया आपको आना है, बॉल पिक करनी है, वापिस जाना है, और इस बास्केट के अंदर बॉल्स डालनी है बैग में, फिर आएगा नेक्स्ट जाएगा वापस। हर बार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक फिक्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं मन चाहे उससे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने 1 मीटर के गैप पर रखी हुई है। तो ये सारी चीजें एपी को बनाकर जाएंगी। ये ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू एपी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होती क्या है, ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term। अब मैंने फर्स्ट टर्म क्यों लिखा, फर्स्ट टर्म से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना। मान लो मैंने ए ले लिया, तो अब इसके अंदर कुछ फिक्स टर्म ऐड करोगे तो ए प्लस डी, ए प्लस डी में फिर डी ऐड कर दिया तो ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी में फिर एक फिक्स टर्म ऐड कर दिया तो ए प्लस थ्री डी। दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है, आप कौन से फिक्स गैप को ऐड करते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉमन डिफरेंस, अब बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, क्या एग्जांपल्स थे। हो सकता है हमारी सीरीज फिक्स चल रही हो, हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, बराबर लेवल पे पैर रखते हैं, तो एक एक मीटर का ही गैप हो, तो इट मीन्स हमारे पास ये भी हो सकता है कि दिस डी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये आपका डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लर्न करने की है। कभी भी ये मत कहना, मान लो एक सीरीज है, अब मैं तीनों के एग्जांपल लिखती हूँ। पॉजिटिव का लें तो आप सिंपली सोच सकते हो 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, सो ऑन। इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, डी इज 5 है, और ए क्या हो गई 4 फर्स्ट टर्म। नेगेटिव वाला ऐसे रख लेते हैं 30, 27, सो ऑन। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये मत समझना कभी कि क्या हो गया 30, 27, 24। हमेशा आपको नेक्स्ट टर्म में से ही, आगे वाली टर्म में से ही पीछे वाली टर्म माइनस करनी होती है। अब 27 - 30 करूं तो इट मीन्स आपको 3 का लॉस हुआ है, -3। 24 - 27 करूं तो भी -3 है। इट मीन्स आप वापिस आ रहे हैं ये, तो आपके 3 मार्क्स कम हो गए, उसमें ऐड हो रहे थे, इसमें -3 होते जा रहे हैं। तो व्हाट इज डी हेयर, डी इज -3। और अब एक सीरीज ऐसी भी हो सकती है, हर बार मंथली इंस्टॉलमेंट, हमने कोई किस्त बना रखी है, हर बार उसको कोई चीज परचेज करनी है, सपोज 500 रुपीज दे देते हैं हर बार, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, वो तो आप फिक्स दे रहे हो, हर बार चेंज कर ही नहीं रहे।
तो दिस विल बिकम योर कॉमन डिफरेंस 0। तो तीनों ही एपी कहलाएंगी। ठीक है, ये आपकी एपी होती है। और जो इसके कोमा में हर एक टर्म होती है, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? टर्म। नंबर को हम टर्म बोलते हैं, ये जो लिखते हैं। बीच में जो गैप होता है वो डी होता है। बढ़ रहा है तो डी पॉजिटिव है, अगर वैल्यू कम होती जा रही है तो डी नेगेटिव है, और अगर सेम चलती जा रही है तो डी 0 है। ठीक है, अब इसमें आप मनी लिख सकते हैं, बैलेंस। क्या पता स्कूल कोई कैश प्राइज रख दे, जो फर्स्ट आएगा उसको 5,000 मिलेंगे, जो सेकंड आएगा उसे 4500 मिलेंगे, थर्ड आएगा 4,000। तो उन्होंने एक गैप रख दिया। और ये हम कई बार ऐसे करते हैं कि खुद भी एक गैप बनाना हो। सपोज घर में कोई गेम खेल रहे हैं और हमने 3 प्राइज लेने हैं, हम एक 25 का ले आए, एक 35 का ले आए, एक 45 का। तो हमने कहा 45 वाला फर्स्ट प्राइज रख लेते हैं, 35 वाला सेकेंड, 25। तो हमने एक फिक्स गैप कर दिया कि किसी को फील भी ना हो कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। तो ये चीज एपी के अंडर आती है आपकी। ठीक है, अब अपनी ना बुक्स भी लेकर बैठा करो ताकि आपको पता भी चल जाए हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी आती है एपी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं एपी के, दो टाइप्स। वन इज फाइनाइट एपी। ये लेक्चर भी रिकॉर्डिंग पे है, वी विल गिव यू दिस लेक्चर लेटर ऑन। ठीक है, आपके ग्रुप में आ जाएगा ये लेक्चर। इनफाइनाइट, बट अटेंड साथ साथ करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एपी इज फाइनाइट एंड एपी इज इनफाइनाइट। अब फाइनाइट एपी कौन सी होती है? जिस एपी के अंदर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, आपको पता हो कि कितनी है, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं हो, n है, n+1 है, दैट इज फाइनाइट। इनफाइनाइट एपी वो एपी होगी जिसमें हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नॉट नोन। हमें नहीं पता है, वहां एक क्वेश्चन मार्क है। वी डू नॉट नो हाउ मेनी टर्म्स आर टोटल। अब कैसे पता चलता है? फाइनाइट एपी वो होगी अगर मैंने लिख दिया 2 4 6 डैश 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 100। भाई मुझे 100 तक ही जाना है, ये जितनी भी टर्म बनेगी, 50th टर्म बन रही है यहाँ पे, वो हम ढूंढ लेंगे कि ये कितने नंबर की टर्म है। बट अगर इनफाइनाइट है तो यही एग्जाम्पल होगा, बट मैं 2 4 6 के बाद डैश डैश को रोकूंगी नहीं। अगर मैंने डैश डैश के बाद लास्ट टर्म लिख दी तो वो फाइनाइट हो गया, और अगर सिर्फ डैश डैश छोड़ रखा है और बताया ही नहीं कहाँ रुकना है तो दैट इज इनफाइनाइट एपी, वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब जब आप इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी का डिफरेंस समझ चुके हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अभी आपको पीछे भी लिख कर दी थी। व्हाट डू वी मीन बाय जनरल फॉर्म ऑफ एपी? ये एपी की जनरल फॉर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये जनरल होती है। और अभी हम इसको डैश डैश छोड़ दे तो इनफाइनाइट, और सपोज मैंने लिख दिया ए प्लस n-1d, तो ये फाइनाइट हो गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई। n क्यों लिखा है जबकि मैंने लास्ट में लिखा है a प्लस n-1d? हमने लिखा तो है a प्लस n-1d, और हम बोल रहे हैं कि ये n टर्म्स है। यहाँ पर क्यों ये n टर्म्स है बेटा? क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म में एक भी d नहीं है। टर्म हो गई 2 लेकिन d हो गया 1, टर्म हो गई 3 लेकिन d रह गए 2, टर्म है 4th लेकिन d है 3। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको यही देखना है। तो अगर n टर्म है तो n-1d, एक d कम चलेगा आपका लास्ट टर्म में। ठीक है, अब आपके सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उसमें राइट कॉमन डिफरेंस, टर्म, ये चीजें पूछेगा। सपोज मैंने एक सीरीज लिखी 3, ठीक है 3, और फिर लिख दिया 3/2 सपोज, फिर लिख दिया, सॉरी सीरीज गलत है, इसको ऐसे ले लेते हैं। हमने लिखा 3
और फिर ले लिया 3 + 1/2, तो 7/2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 + 1/2 में फिर 1/2 जोड़ दिया, 4 हो गया, 4 9/2 बन गया, सो ऑन। सीरीज ऐसे देखने में आपको लगेगा क्या है, बट हम क्या करेंगे, 7/2 में से 3 निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। 3 2 जा 6, 7 - 6/2 एलसीएम ले तो 1/2। फिर 4 - 7/2 करते हैं, 4 2 जा 8 - 7/2, दिस इज 1/2। 9/2 - 4 करें तो 9 - 8/2, it means common difference is same, so this is AP A first term is 3 and D common difference is 1/2। कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, 1/2। तो ये आपकी एपी हो गई। अभी एपी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बताना है एपी क्या है और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है। सपोज मैं ऐसे लिख दूं -2 2, क्या ये एपी है या नहीं है, हमें ये चीज चेक करनी है। तो हम तो सीधा काम करेंगे 2 - -2, पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - -2, 4 का गैप आ गया, बट -2 -2 -4, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज नॉट एपी। आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, -2 के अंदर 2 ऐड करती तो 0 आता, -2 में 4 ऐड किया तो प्लस का 2 आ गया। अब 2 में क्या किया, -2 बनाने के लिए वापस -4 कर दिया, फिर +4 कर दिया, फिर -4, तो ये एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। नेक्स्ट, क्या ये एपी है, फिर 1 1 1 2 2 2, मुझे इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं, सीधी बात है। डिफरेंस 0 कोई बात नहीं, डिफरेंस 0 कोई बात नहीं, अब डिफरेंस 1 चेंज हो गया, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, अब -2। कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, वो कहीं से ही पता चल गया, डिफरेंस ही सेम नहीं है। 0 0 1 0 0 1, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये भी आपकी एपी नहीं है। तो आपको ये चीज चेक करनी है एपी है या नहीं है, या आपके क्वेश्चन 5.1 में आएंगे। अगर मैं आपको ये लिख कर दे दूं, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 7, राइट एपी, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। क्या करेंगे, पहली टर्म 3, 3 में 7 ऐड किए 10, 10 में 7 ऐड किए 17, 17 में 7 ऐड किए 24। उसने कहा फर्स्ट 4 लिखो, फर्स्ट 4 लिख देना, उसने कहा फर्स्ट 5 लिखो, फर्स्ट 5, और ये आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी टर्म्स बोलेगा आपको यही बोलेगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म लिखो, सो ऑन। मैंने बोला ए इज 5, कॉमन डिफरेंस इज -7। अब पहले 5, 5 में से 7 कम कर दो, 5 - 7 -2, -2 -7 अगेन -9, अगेन -7 -16, क्योंकि आपको तो डी ऐड ही करना होता है, ए में पॉजिटिव है तो भी ऐड हो जाएगा और नेगेटिव है तब भी। -2 -7 -9, 7 और कम कर दिए -16 और 7 कम, तो ये आपकी एपी होती है जिसे आप लिख सकते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की, 5.1। दिस लिंक विल गेट ओवर, आपके पास ये लिंक पर होते ही बेटा आपके पास दूसरा लिंक आ जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर।
फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है? इज ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहला किलोमीटर अगर टैक्सी चलती है 1 किलोमीटर तो आपको ₹15 पे करने पड़ेंगे, ₹15। बट फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर ₹8। क्या ये एपी फॉर्म करती है? यस। कैसी एपी बनेगी? 15। नेक्स्ट अगर 2 किलोमीटर चले तो 15 प्लस 8, तो हर बार 8 एडिशनल में हो रहा है। अगर 15, अगर 2 किलोमीटर तक जाते हो तो 15। नेक्स्ट आपका 15 प्लस 8, नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? 15 प्लस 8 इज 23 और 23 प्लस 8 31, सो ऑन। तो दिस इज एन एपी। ये पूछा गया आपके फर्स्ट एग्जांपल में कि ये एपी बनती है या नहीं। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हर बार सिलेंडर में आपकी 1/4 ऑफ अ वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये कह रहे हैं आप बताओ कि ये एपी है या नहीं है। ये चीज बतानी है। एवरी टाइम ये टर्म आएगी तो सेकंड में क्या होगा? वॉल्यूम में इसने बोला कि मान लो वॉल्यूम फर्स्ट बार वी है, अगली बार 1/4 कम हो गया तो 3/4 वी, फिर 1/4 और कम हो गया तो 3/4 ऑफ 3/4 वी। जितना वॉल्यूम बचा उसका 3/4 रह गया। अगली बार जितना वॉल्यूम बचा, अब ये बन गया 9/16 का, फिर 3/4। तो क्या ये एपी है? नहीं। ये तो बन रहे वी, 3/4 वी, 9/16 वी और ये 27/64 वी। अगर मैं माइनस करके देखूं तो 3/4 -1, तो ये तो गैप हो गया आपका -1/4। बट 9/16 - 3/4, 16 you will take LCM, 9 minus 3/16. Gap is not gap is not same. तो when gap is not same, तो आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा? -1/4 -3/16, ये वाली गैप सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एपी। अब ये एपी नहीं है, ये चीज चेक करनी है। ये आपका सेकंड एग्जाम, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। Cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for first meter। फर्स्ट मीटर का तो 150 लग रहा है एंड rises by ₹50 for every subsequent, का मतलब होता है लगातार, subsequent मीटर, हर बार नेक्स्ट मीटर, हर बार एक एक्स्ट्रा। मीन्स आपने फर्स्ट मीटर तक अगर उसको डिग किया है लैंड को, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल तो 150 है। उसके बाद जितने मीटर एक्स्ट्रा करते जाओगे रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप इस अमाउंट को देखें तो क्या बनेगा? फर्स्ट का 150, फिर 50 ऐड होगा तो 200, फिर 250, 300। दिस इज एन एपी। ये अब एपी है क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी इसी के बेसिस पर। फॉलोइंग एपीज हैं, कॉमन डिफरेंस बताने हैं, हर एक को चेक करना है आपको। मैं एक दो एग्जांपल और लेती हूँ। सपोज वी आर हैविंग, ये इक्वेशन दी हुई है आपकी, √2 √8। ये आपका एनसीईआरटी के 5.1 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 12th पार्ट। √2 √8 √18 √32 सो ऑन। इसमें पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं। √2 तो ठीक है, इसको देख के तो लग रहा है। √8 में से √2 माइनस कैसे करोगे? वो तो होगा ही नहीं। तो √8 को लिखो तो 4 2 8 होता है।
इट विल बिकम 2√2। दिस इज 9 2 जा 18, तो क्या बन जाएगा? 9 2 जा 18 है तो 9 का 3 कॉमन 3√2। 16 2 जा 32, तो 16 का 4 कॉमन 4√2। अब क्या ये एपी है? चेक कर लीजिए। 2√2 माइनस √2, दिस विल बिकम √2। 3√2 माइनस 2√2, अगेन √2, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी। जिसकी फर्स्ट टर्म √2 है, कॉमन डिफरेंस भी √2 है, तो ये आपकी सीरीज हो गई। नेक्स्ट ऐसा ही एक और है, √3, √6, √9, √12। इसे बताइए। √6, √3, √9, √12। अब क्या करेंगे, क्योंकि √6 माइनस √3 करने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो हाउ विल यू सॉल्व इट? √3, √6, √9, अब ये नहीं बनेगा, अंडरस्टूड सी बात है। कॉमन तो निकल नहीं रहा, ये क्या बनेगा अगर बनाऊं तो? √3, इसको √2 इंटू √3 लिखेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और इसको √9 तो 3 होता है, या √3, दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि √6 माइनस √3 अलग आंसर आएगा, √9 माइनस √6 ये अलग बनेगा, D1 बनेगा, ये D2। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नॉट एन एपी। मतलब ये मत समझना कि हर बार स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाए तो शायद एपी बन जाए, बन भी सकती है और नहीं भी बने। अब देखिए, भाई 1357 तो एपी है, वो तो हमें पता है। 1 में 2 ऐड किया, 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया, 5 आ गया, ये तो आपकी एपी है। बट अगर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ये करें तो क्या बनेगी? अब ये एपी नहीं है। रीजन, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 49। भाई 9 माइनस 1 तो 8 होता है, और 25 माइनस 9 16 होता है। नॉट एन एपी। अब ये एपी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे दे दूं, चीज को पढ़ना है ध्यान से, क्या पता बनता हो। 1, 25, 49, 73, लास्ट वाला नंबर दे दिए। 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, अगेन 24, तो इट मीन्स दिस इज एपी। ये मैं इसलिए ऐसे सेम सेम एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अब एक तरफ तो ये नहीं बना और दूसरा बन गया, तो आप कभी भी पिक्चर को देखकर नहीं बता सकते दिस इज सीरीज और नहीं। कई जगह तो डायरेक्ट क्लियर होता है, कई जगह नहीं हो, तो आप सॉल्व कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। अगर वो सेम आता है बेटा, तो वो आपकी एपी है। नहीं आता है कॉमन डिफरेंस सेम, तो वो एपी नहीं है। ये चीज हमें रिमेंबर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका टर्म आएगा वो है कॉमन nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी का नेक्स्ट टर्म आएगा